This is Physics Chapter 3, Video 3. Today we'll be discussing friction, the properties of friction and the type of friction. First, the definition of friction. We have covered the definition of friction in video 1 as well. We'll do it again today. Friction or frictional force is the force which opposes the motion of an object. जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो फ्रिक्शन उसके मोशन को अपोज करेगा. टेक फॉर एग्जाम्पल, यू आर इन अ प्ले ग्राउंड एंड यू किक अ फुटबॉल. आप प्ले ग्राउंड में फुटबॉल को किक करते हो. देन व्हाट हैपन्स? द फुटबॉल रोल्स फॉर सम टाइम. वो कुछ फुटबॉल थोड़े टाइम के लिए मोशन में रहता है, रोल करते हुए थोड़े आगे तक जाता है एंड देन इट स्टॉप्स ऑन इट्स ओन. वो अपने आप रुक जाती है. Why does that happen? That happens because of friction or frictional force, or you can also say force of friction. तीनों terms same है. Friction, frictional force and force of friction. तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है, whenever an object is in motion, friction is the force which will अपोज दैट मोशन. फ्रिक्शन का काम है कि जो भी ऑब्जेक्ट मोशन में है उसका मोशन वो रोक दे. इट ऑलवेज एक्ट्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. जिस भी डायरेक्शन में आपका मोशन हो रहा है, फ्रिक्शन विल ऑलवेज एक्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. एंड देयर आर ऑल्सो सम फैक्टर्स ऑन विच फ्रिक्शन डिपेंड्स, लाइक हाउ द सरफेस इज. जिस सरफेस पे मोशन हो रहा है वो सरफेस कैसा है, व्हाट इज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, एक्सेट्रा. फ्रिक्शन occurs whenever two surfaces rub against each other. Here in the example we you can see the bicycle. Bicycle को जब हम रोड पे राइड करेंगे, what will happen? The wheel of the bicycle and the road are in contact. They rub against each other, and that is when friction will come into play to oppose the motion. Properties of friction. First of all, friction is produced only when an object actually moves or tends to move. Friction तभी शो होगी या तभी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्ले होगा जब ऑब्जेक्ट एक्चुअली मूव करना शुरू करेगा या मूव करने की कोशिश करेगा. सेकेंड, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन. जिस भी डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ही काम करेगा टू स्टॉप दैट मोशन. नेक्स्ट कम्स द अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस. कितनी फ्रिक्शन है, अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन मीन्स कितनी फ्रिक्शन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, दैट विल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस. की जो सरफेस है जिस पे मोशन हो रहा है, व्हाट इज द नेचर ऑफ दैट सरफेस, कैसा सरफेस है वो. इज इट अ रफ सरफेस, इज इट अ सॉफ्ट एंड स्मूथ सरफेस. इफ यू आर गोइंग अपवर्ड्स लाइक इन इंक्लाइंड प्लेन और यू आर कमिंग डाउनवर्ड्स, क्या जो सरफेस है वो एक स्मूथ सरफेस है, क्या वो उबड़ खाबड़ रफ सरफेस है. ऑल दीज फैक्टर्स अफेक्ट फ्रिक्शन की सरफेस कैसा है. देन फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. फ्रिक्शन ऑब्जेक्ट के मास या वेट पे भी डिपेंड करता है. सो इफ द ऑब्जेक्ट इज हैवी, द फ्रिक्शन विल बी मोर, एंड इफ द ऑब्जेक्ट इज लेस हैवी और हैज़ लेस वेट, द फ्रिक्शन विल बी लेसर. अगर ऑब्जेक्ट का मास या वेट ज़्यादा है तो फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगी. इफ द मास इज लेस, द फ्रिक्शन विल बी लेस. नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन वैरीज फ्रॉम सरफेस टू सरफेस. दैट इज़ वो सरफेस किस मटेरियल का बना है इसके ऊपर फ्रिक्शन डिपेंड करेगी. इफ इट इज़ अ स्मॉल soft and smooth surface like a tile floor or a marble floor, friction will be less. If it is a rough surface like wood or the playground, then friction will be more. Next comes limiting friction. Before we do the types of friction, this is necessary to understand limiting friction.
Now, friction is of three types: static friction, sliding friction and rolling friction. स्टैटिक फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन है जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स में होती है. वेन एवर देर इज़ एन ऑब्जेक्ट लाइंग, से फॉर एग्जाम्पल अ कार्टन विच इज़ फुल ऑफ बुक्स और टॉयज एंड यू वॉन्ट टू पुश द कार्टन, तो जब हम कार्टन को पुश करने के लिए फोर्स लगाएंगे, उस फोर्स के ऑपोजिट स्टैटिक फ्रिक्शन काम करेगा ऑब्जेक्ट को मोशन में आने से रोकने के लिए. Static friction basically opposes the beginning of motion of an object. तो static friction जो है वो ऑब्जेक्ट को मोशन में आने से रोक रहा है. Still we are applying the force to make the object, to make that box move. तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी स्टैटिक फ्रिक्शन की, just before the object, that cardboard box starts moving, starts sliding on the floor, that maximum value of static friction is limiting friction. Static friction की जो maximum value है just before the object starts to move is called limiting friction. जैसे ही आपका मोशन शुरू हो जाता है ऑब्जेक्ट में, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है that starts decreasing. So we have discussed static friction. When the object is not in motion, you want to move the object, then static friction will try to oppose the motion. Static friction कोशिश करेगी कि ऑब्जेक्ट का मोशन स्टार्ट हो ही ना. The maximum value of static friction again is limiting friction. Next comes sliding friction. Slide करना मतलब खिसकाना. So sliding friction is the friction which comes into play when the object is sliding over a surface. जब हम उस कार्टन को खिसकाना शुरू कर देंगे फ्लोर पे, that will be sliding friction. तो sliding friction will try to stop the motion of the carton. Rolling friction. Rolling friction is the friction faced by circular object. For example, the tires of a car or a tire of a bicycle, they will face rolling friction to stop their motion. The wheels of a trolley or a heavy suitcase, they all face rolling friction so that their motion stops. Again, let's repeat this. Static friction स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए होती है ताकि वो मोशन में आ ही ना सके. स्टैटिक फ्रिक्शन कोशिश करती है कि ऑब्जेक्ट मोशन में ना आए. द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज लिमिटिंग फ्रिक्शन. देन कम्स स्लाइडिंग फ्रिक्शन. जब आपने ऑब्जेक्ट को खिसकाना शुरू कर दिया है, देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन विल ट्राई टू स्टॉप द ऑब्जेक्ट. किसी स्लाइडिंग मोशन को, खिसकाने वाले मोशन को रोकने के लिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन कोशिश करती है. The value of sliding friction is less than the value of static friction. Then comes rolling friction. अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर शेप में है, like the wheel, then the rolling friction will be trying to stop the motion of the object. अगर किसी गोल ऑब्जेक्ट का मोशन रोकना है तो रोलिंग फ्रिक्शन वो कोशिश करेगी उस ऑब्जेक्ट के मोशन को रोकने के लिए. देन अगेन जो रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से भी कम होती है. दैट इज़ वाई वी ट्राई टू मेक सर्कुलर wheels on heavy objects, like in these days we have the heavy furniture like almiras, they have small wheels so that we can move them easily. तो रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू सबसे कम होती है. दैट इज़ वाई जो हैवी फर्नीचर है, हैवी सूटकेसेस हैं, इन सब चीज़ों के नीचे छोटे व्हील्स लगे होते हैं सो डैट वी कैन मूव देम ईजली एंड द फ्रिक्शन विल बी लेस. दिस विल बी इट फॉर टुडे. टुमारो विल बी डिस्कसिंग द advantages and disadvantages of friction.